दे रहा है? एडवांस कब? दिसंबर में ही, दिसंबर 2014 को ही जनवरी और फरवरी मंथ का रेंट दे दिया। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं तो जल्दी पैसा दे दिया। कब? जनवरी फरवरी में आपको पैसा दे दिया एडवांस। और ये भी देखो मेरा ईयर चेंज हो रहा है 2014 2015। क्लियर? अब मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं कि मेरा जो करंट ईयर था उसमें नहीं, मुझे पैसा किसके नेक्स्ट ईयर के लिए दिया जा रहा है। सीधी सी बात है, कितना? 9000 रुपीज ऐसा है जो मुझे कैसा एडवांस दिया जा रहा है। किसके रिगार्डिंग? रेंट के रिगार्डिंग। डेबिट 9000, ये मुझे अभी दिया है मुझे, लेकिन इस पैसे को 2015 में कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, तो क्या आएगा? टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 9000। याद रखना जब भी एडवांस की बात है ना वो नीचे के पोर्शन में ही आएगा, मींस क्रेडिट साइड पे ही आएगा, क्योंकि आपको पैसा अभी मिल गया, आपको नेक्स्ट ईयर उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, मींस आपको उस साल देना है ना। नेक्स्ट ईयर में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा है कि हमको अभी के बाद किसी को देना है या कहीं पर आपको देना है, इन फ्यूचर देना है, तो वो चीज क्या जाती है? आपकी लायबिलिटी ही हो जाती है, क्योंकि आपको देना है, इन फ्यूचर में आपको देना है। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन फ्यूचर में जब आपको देना पड़े वो क्या होता है? हमारी लायबिलिटी ही होती है। और जब जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है कौन से पोर्शन में आती है? क्रेडिट पोर्शन में ही आती है। आ रही है? बिल्कुल आ रही है। एंट्री क्या आएगी? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर जनवरी एंड फरवरी 2015 इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। क्लियर? सेम अमाउंट। नरेशन आप लिखना मत भूलिएगा, जो सेंटेंस में दिया है एज इट इज वही लिख देना है ना। आप वही लिख दो, बहुत इजी रहेगा ये। क्लियर? नोट आपको बताया हुआ क्या? रेंट इनकम अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, it has to be decreased by 9000 being rent in advance। किस लिए? क्योंकि आपको जो पेमेंट 2015 में मिलना था और आपने जो अमाउंट बनाया वो तो 2015 में मिलना था, लेकिन वो तो डिक्रीज हो गया। क्योंकि क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि ये 2 मंथ का जो पैसा था वो किसमें मिल गया? 2014 में ही दे दिया। मींस जो मेरा जो कलेक्शन होगा कि हाँ मुझे 2015 में इतना पैसा मिलने वाला है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे कि मेरा हर साल का मैं रेंट कितना ले रहा हूँ, हर साल का मींस पर मंथ का रेंट कितना मेरा 1000 रुपीज है, तो 12 मंथ के अकॉर्डिंग कितना हो जाता वो 12000 रुपीज। मींस एक साल का कितना? 1 ईयर का कितना हो जाता? 12000 रुपीज हो जाता वो रेंट। कितना हो जाता? 12000 रुपीज हो जाता है ना। देन अब क्या है कि ये पैसा मुझे एक साल मिलने वाला था, लेकिन मैंने क्या किया? मींस मैंने नहीं, जो दूसरे पर्सन उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट ईयर, ये मेरा कैसा है? करंट ईयर है, 2014 चल रहा है और ये 2015। सेम मुझे भी ये साल में कितना था? 1000 रखा था। ये साल एट द एंड टोटल मेरे पास पैसा कितना आने वाला था? 12000 रुपए ही आने वाला था। नेक्स्ट ईयर है ना। ये क्या मेरा करंट ईयर, ये कैसा है? नेक्स्ट ईयर। क्लियर? नेक्स्ट ईयर है, करंट ईयर। मुझे पैसा कितना आने वाला था? 12000। यहाँ पे 12000 ही आने वाला था, बट इन लोगों ने क्या कर दिया? जो मुझे फ्यूचर में मींस नेक्स्ट ईयर पैसा देने वाले थे उन्होंने एडवांस मुझे दे दिया। तो एडवांस उन्होंने कितना? 2000 रुपए मुझे दे दिया। ठीक है, कितना दिया उन्होंने? 2000 रुपए दे दिया। तो 2000 रुपए दे दिया तो मींस मेरा 2014 में अब कितना मेरे पास टोटल कलेक्शन कितना हो गया? 14000 का कलेक्शन हो गया। कितने का हो गया? 14000 का। उन्होंने 2015 में से 2000 रुपए तो दे दिए, तो अब पैसे कितने बचे उनके पास? तो इस साल मुझे कितना मिलेगा? 10000 रुपीज। क्लियर? अब दिख रहा है कि इन्होंने एडवांस दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर में से जो अमाउंट मिलनी थी उसमें से डिक्रीज आया। मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार 2015 में पास ज्यादा पैसे नहीं आए इतने, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। लेकिन बोल तो सकते हैं कि ईयर वाइज अगर कंपेयर करना हो तो हम देख सकते हैं कि हाँ यार 2015 में थोड़ा कम था, लेकिन 2014 में इंक्रीज हुआ था। क्लियर? इसी तरीके से सिनेरियो बताया गया आपको कि जब डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि डिक्रीज इन द अमाउंट बाय 9000 बीइंग रेंट इन एडवांस
एडवांस में दिया था इसीलिए क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, इसीलिए उसको कहां लिखा गया, डेबिट पोर्शन में लिखा गया। क्लियर? चले आगे। देन मिसलेनियस एंट्रीज के बारे में बताया गया है, किसके रिगार्डिंग, मिसलेनियस एंट्रीज। अब मिसलेनियस एंट्रीज में देखो कौन सी आती है हमारी, फर्स्ट डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग बात की गई, किसके रिगार्डिंग, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग बात की। डेप्रिसिएशन मींस क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ था डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन करना, मींस रिड्यूस करना हम बोल सकते हैं। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर। आप एसेट्स को किस तरीके से रिड्यूस करते हैं, मींस उसकी वैल्यू कम कर देते हैं, क्योंकि हम जितना उसको यूज कर रहे हैं उस बेस पे हम जज करते हैं कि नहीं यार अब इसकी एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो अब धीरे-धीरे कम हो रही है। क्लियर? It is an expense for the business, absolutely. Increase in expense and losses are debited. Increase in expense and losses are debited. So depreciation is also be debited. क्यों? क्योंकि depreciation भी क्या है, उसका हम एक्सपेंस ही निकालते हैं कि हाँ इतना एक्सपेंस लगता है। एक मशीन में कुछ ना कुछ खर्चा तो लगता ही है, नॉर्मल जेन्युइन एक्सपेंस कुछ भी तो आते ही है हर मशीन में, है ना। द वैल्यू ऑफ एसेट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले किसी मशीन की वैल्यू अगर बोलूं तो किसी मशीन की वैल्यू 10,000 रुपए थी, ये कौन से, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर भी क्या सेम वैल्यू रहेगी, सेकेंड ईयर का सेम वैल्यू रहेगी, क्या इसमें कोई खर्चा नहीं आया होगा, तो हम एज पर क्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि भाई 10% क्या मैं रिड्यूस कर दूंगा, इसमें से क्या कर दूंगा, रिड्यूस मींस डेप्रिसिएशन, क्या कर लूंगा, डेप्रिसिएशन निकालूंगा, कितना, 10% का, 10,000 का 10% मींस कितना हो गया, 1,000। ऑलवेज डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस। तो सेकेंड ईयर मेरी जो मशीन है, क्या मेरी जो मशीन है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9,000 रुपीज। तो यहां से मैं क्या अपने मशीन को जज कर रहा हूं कि हाँ यार अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी। ऐसे ही मुझे क्या पता चलेगा कि एट द एंड एक टाइम जब आएगा जब मेरी मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना, क्योंकि मैं इसी तरह से 1,000 रुपीज माइनस करता जाऊंगा। ये 1,000 रुपीज माइनस करूंगा, 8,000 हो गया। ये किसके लिए आ गया, थर्ड ईयर के लिए आ गया, है ना। देन फोर्थ ईयर के लिए अगेन 1,000 माइनस होगा। ये क्या 1,000 क्या है, मेरा यूसेज है, यूसेज मींस और उसके ऊपर जो मुझे कुछ एक्सपेंस लग रहा होगा ये वही मैं रिड्यूस करते जा रहा हूं। एक्सपेंस कितना हो गया, 7,000। ये ऐसे ही करते करते जब मेरी वैल्यू इस तरीके से आती जाएगी, 5,000 हुआ, 4,000 हो गया, 3,000 हो गया, 2,000, फिर जब एट द एंड 1,000 और वो आखिरी साल में क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा। मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा, तब मेरी मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस वक्त 0 आ जाएगी। तब मैं क्या देख सकता हूं, तब मैं कंपेयर कर सकता हूं कि क्या मैंने जो ये मशीन परचेज की थी इससे मुझे फायदा हुआ कि नहीं। कैसे कि मैंने इतना, मुझे एक साल कितने 10 साल चल गई मशीन, मशीन कितने 10 इयर्स तक चली, 10 इयर्स में अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब भी अगर ये मशीन चल रही है तो समझो प्रॉफिट में ही है। एक हर चीज की एक्सपेक्टेड लाइफ होती है तो तभी तक साथ देती है। स्टिल एक टाइम ऐसा आया कि यार बस इस मशीन से अब प्रॉपर काम नहीं होगा, और स्टिल भी अगर वो काम आ रही मशीन मींस आपका पैसा वसूल हो गया, हम बोलते हैं कि यार पैसा वसूल काम नहीं हुआ, तो आप जज कैसे करेंगे, मशीन को कैसे जज करेंगे, तो मशीन को आप डेप्रिसिएशन के बेस पे जज कर सकते हैं कि आपका जो वैल्यू मींस काम हुआ कि नहीं, है ना। तब आप यहाँ पर जज कर सकते हैं कि क्या यार ये मशीन मेरे लिए वैल्यूएबल है। तब आप देख सकते हैं कि हाँ मेरा इतना एक्सपेंस इसमें हर साल जा रहा है, उसके सामने जो मेरा प्रोडक्शन है, जो आपका प्रोडक्शन है वो कितना आ रहा है। बहुत सी कंपनियों में डेप्रिसिएशन के बेस पे ही वो न्यू मशीन्स को बाय करने का सोचते हैं, क्योंकि इफ अगर कोई मशीन है जिसमें डेप्रिसिएशन और आइडर उनका एक्सपेंस अगर ज्यादा जा रहा है
ज्यादा से ज्यादा हो रहा है तो क्या करते हो, तब वो मशीन परचेज नहीं करते दूसरी। आपने बहुत सी कंपनी में देखा होगा, या जो ब्रांडेड कंपनी है, अदर ऐसा जो कोई भी कंपनी लो, उन्होंने कोई इंजन जो बनाया है ना, उनके पास देखना बहुत सी कंपनी के पास अपने खुद के एक इंजन है या सॉफ्टवेयर भी है। बहुत सी कंपनी को अपने खुद के सॉफ्टवेयर इंजन है। ये क्यों रखते हैं ऐसा? देखिए, जब भी उन्होंने क्या प्रैक्टिकल से एग्जांपल मींस उन्होंने रिसर्च की हुई है कि हाँ इससे अच्छा मुझे और कुछ नहीं मिल पाएगा, है ना, इससे अच्छा नहीं मिल पाएगा। जेन्युइन सा बात है। इफ अगर इससे अच्छा भी उनको मिल रहा है, जिस दिन ऐसा लगेगा कि उनका जो भी प्रोडक्ट है वो जेन्युइन नहीं आ रहा है, मींस उस पर थोड़ा सा खर्चा ज्यादा लग रहा है, और इसके कंपेयर में अगर मैं दूसरी कोई चीज लाता हूं तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी, तब वो लोग चेंज कर देंगे, है ना। तभी आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू पता चलेगी कि किस बेस पे आप डेप्रिसिएशन से उस वैल्यू को जज कर पाएंगे कि हाँ ये मशीन क्या मेरे लिए सही थी या नहीं, या इन फ्यूचर मुझे एक और ऐसी मशीन खरीदनी चाहिए कि दूसरी लेनी पड़ेगी। क्लियर? ये जब प्रैक्टिकल बिजनेस करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा, है ना। देन क्या बताया गया? The value of asset will also be reduced because of depreciation। सीधी सी बात है, डेप्रिशिएट करेंगे वैल्यू डिक्रीज ही होती जाएगी। As decrease in asset is credited, एसेट में जब भी डिक्रीज होता है किस में आता है? क्रेडिट। The same asset account will be credited, वो भी किस में होगा? क्रेडिट में ही होगा। जो एसेट होगी वो, सपोज एग्जांपल दिया है, डेप्रिसिएशन है, पहले आपका डेप्रिसिएशन था कुछ नहीं, आप किसी भी चीज का डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे थे। अब आपका डेप्रिसिएशन कुछ अमाउंट आई है, कितनी बताइए? एक एग्जांपल में 3000 रुपीज उसकी बताइए कि आपने उसका डेप्रिसिएशन निकाला है। पहले आपके पास कोई भी प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन कितना था? 0 था। अब एकदम से कितना हो गया है? 3000 आप बता रहे हो, तो ये तो क्या हो गया? इंक्रीमेंट। और एसेट में जब भी इंक्रीमेंट होता है किस में आता है? डेबिट साइड में। फर्नीचर की सपोज कुछ वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू में कितना था? 10,000 की वैल्यू होगी, लेस हो गई 3000, वैल्यू कितनी होगी? 7000। क्या दिख रहा है? इंक्रीज हुआ है डिक्रीज? डिक्रीज ही हुआ है। कितने से डिक्रीज हुआ है? सर 3000 से डिक्रीज हुआ है। सर आपका डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ा है? 3000 से ही बढ़ा है। तो यही एंट्री आएगी यहाँ पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3000 टू फर्नीचर अकाउंट 3000। क्लियर? कैसा आया? है ना। बस इसी तरीके से किया जाता है। देन आपको क्या दिखाया गया है? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, इस तरीके से लिखेंगे आप। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब आपको डेप्रिसिएशन आप फाइंड भी करेंगे उस तरीके से। यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दिया है, बहुत सी कंपनी में फिक्स कर देते हैं कि आपको इतना डेप्रिसिएशन निकालना ही है, और ईयर बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकलता है। क्लियर? देन डिपेंड करता है कि उस कंपनी का यूसेज कैसा है। कोई मंथली भी निकालता है, जो नंबर ऑफ टाइम यूसेज चल रहा हो, 24/7 मशीन चल ही रही है, तो सीधी सी बात है उस पे एक्सपेंस भी ज्यादा ही होगा, है ना। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसा होता है वो देखते हैं। बिजनेस में अलाउ इंटरेस्ट टू इट्स प्रोप्राइटर ऑन हिज और हर कैपिटल। यहाँ पर बिजनेस आपको क्या इंटरेस्ट देता है? किस बात का इंटरेस्ट देगा? कि मैं जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, जब जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने कुछ सर्टेन अमाउंट का मैं क्या लेके आया था? कैश लेके आया था। बिजनेस में कैश लेके आया था ना। आज की तारीख में अगर कोई भी कैश लेके किसी कोई जगह पे इन्वेस्ट करता है ना, हमने भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट ही किया, तो कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करो आपको रिटर्न तो मिलता ही है। आपको रिटर्न मींस विद इंटरेस्ट मिलता है कुछ, है ना, कुछ तो मिलता है। कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो कुछ ना कुछ तो मिलता है। तो मैंने भी तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, अब इसके अंदर से क्या मैं अपना जो कैपिटल डाला वो भूल जाऊंगा? नहीं, उसके रिगार्डिंग मेरे बिजनेस में प्रॉफिट जो हो रहा है उसमें से मैंने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसके रिगार्डिंग जो परसेंटेज बेस पे या कोई एक नॉमिनल, कितना, एक नॉमिनल अमाउंट मैं बोलते ना थोड़ा थोड़ा करके मेरा पैसा तो वापस ले लूंगा जितना मैंने लागत लगी थी। मुझे बोला जाता ना सर, कोई भी जगह पे आप जाओ तो बोलता है कि यार मैंने अभी इतना पैसा लगाया है, धीरे धीरे करके ये पैसा ले लूंगा, मतलब निकाल लूंगा इसमें से ताकि मेरा मुनाफा हो जाए।
क्लियर सी बात है, तभी तो आपको बेनिफिट गिनाएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके रिगार्डिंग, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, कुछ परसेंट या एक अमाउंट डिसाइड कर दी जाती है, वो आपको मिलेगी। किस बेस पे मिल रही है, कैपिटल के रिगार्डिंग मिल रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सीधी सी बात है। बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस, भले मेरा बिजनेस है लेकिन एक्सपेंस, बिजनेस में से पैसा निकाल के मुझे अपने आप को देना, लेकिन बिजनेस में से जा रहा है तो वो क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही है। एज द एक्सपेंस इज डेबिटेड, एक्सपेंस क्या हुआ, डेबिट क्यों, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया, पहले किसी को देना नहीं था अब देना पड़ रहा है, इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज होता है कहां आता है, डेबिट में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले था, पहले नहीं मिल रहा, अब मिल रहा है, सो इट विल बी डेबिटेड, किधर आएगा, डेबिट में होगा। क्लियर, द अनदर अकाउंट इन्वॉल्व देयर इज कैपिटल अकाउंट, अलग से क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट में भी आएगा, क्योंकि कैपिटल में से ही तो ले रहे हैं। द कैपिटल इज इंक्रीजिंग, it will be credited with the amount of interest on capital। एग्जांपल में देखिए बहुत अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट अलाउ किया कितना, 2500 का इंटरेस्ट अलाउ किया, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। तो जर्नल एंट्री किस तरीके से आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पे इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट, डेबिट कितना 2500 टू कैपिटल अकाउंट, किसमें, टू कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 2500। क्लियर, नरेशन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। क्लियर, देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो हमने बिजनेस में से, अगर आप बिजनेस में से कुछ भी लो, गुड्स ले लो जो, या उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ले लो, कैश ले लो, आप बिजनेस में से वो चीज ले लो, किस लिए, खुद के लिए, मींस पर्सनल यूज, आपके घर के लिए या आपको किसी को देना हो, लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, आप ले तो रहे हो लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वैसी चीजों को क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स, जो किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए ली जाती है। किस चीज के लिए ली जाती है, पर्सनल यूज के लिए ली जाती है। याद रखिए, बिजनेस में से कभी भी अगर आपने पर्सनल यूज के लिए, कोई सी भी बात हो, कोई भी बिजनेस हो, हर कोई उसमें थोड़ा पैसा तो लेता ही है, पैसा नहीं लेता तो कुछ गुड्स ले लेता है। अभी आप ही का अगर एक जगह पे कोई बिजनेस है, क्लियर, आप ही का अगर कोई बुक्स का बिजनेस है ना, बुक्स का बिजनेस है, तो आप क्या करोगे, मींस आप क्या करो, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप उनको बुक चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, नहीं बेटा जाओ शॉप में से जाके, बाहर की शॉप से वहां से परचेस करके आ जाओ, हमारा तो बुक्स का बिजनेस है, मैं तुमको इसमें दूंगा नहीं, ऐसा होता है क्या, देते ही है, सीधी सी बात है। तो इसमें से जो मेरा बुक्स का होंगे मेरे पास बहुत सारे, उसमें से कुछ बुक्स में दे दूंगा कि ले ये तो बुक्स ले ले, बुक्स दे दूंगा कि हाँ लो, तुमको बुक्स चाहिए थी, मैंने बुक्स दे दी। अब यहाँ पे मेरे पास तो ये क्या था, मेरा बिजनेस के लाया था, मैं इतनी चीजें कम हो गई। पहले मेरे पास सपोज 100 बुक्स थी, उसमें से मैंने कितनी 4 बुक्स तो दे दी, किसको, जिसके बच्चे, जिसका ओनर है उनके दे दी, कितनी बची 96 बुक बची सिर्फ। मेरा ये कम हो गई, मुझे बुक्स में दिखाना पड़ेगा मेरे अकाउंट्स में कि यार कम हुआ है, मैं तो कंफ्यूज होता हूँ कि 4 बुक कहाँ गई, तो इसके एंट्री लिखूं, क्या मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ मुझे मिल रहा था, नहीं सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं तो अपने ही घर में दे रहा हूँ। मींस ये कैसा था, ये तो पर्सनल यूज था। मींस क्या था, ये पर्सनल यूज था। कोई भी अपने घर से कुछ चीज लिया है तो क्या बोलेगा, ला बेटा पैसा भी दे देना, बिजनेस है पैसा दे दे, ऐसा होता है नहीं, पर्सनल यूज है तो बताएगा कि पर्सनल यूज, एक काम करो पर्सनल यूज को भी अकाउंट में कुछ तो लिखा जाएगा, तो उसे क्या बोला जाता है, उसके अंदर ड्राइंग्स के नाम पे बोला जाता है। कहीं पर भी आप ड्राइंग्स दिखे तो समझ जाना, मींस क्या है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ लिया हो तो उसे क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स। क्लियर, अब आपको यहाँ पे क्या है, इसकी डेफिनेशन दी गई है कि ड्राइंग्स किसे कहा जाता है, ये ना, और ड्राइंग्स हमेशा किस में से लेस होता है, कैपिटल में से लेस होता है, ऑलवेज किस में से, कैपिटल में से लेस होता है।
एज डिक्रीज इन कैपिटल। सीधी सी बात है, कैपिटल में से माइनस हो रहा है तो कैपिटल तो कम ही हो गया, डिक्रीज हुआ तो कैपिटल इज डेबिटेड। ड्राइंग विल आल्सो बी डेबिटेड। अ कैश विल बी डिक्रीज एज एन एसेट, इट विल बी क्रेडिटेड। कैश की बात कब की जा रही है? इफ बिजनेस में से अगर कैश ले लेता हूं मैं या कोई और भी जिसका बिजनेस है उसमें से मैं कैश ले लूं पर्सनल यूज के लिए, तब कैश कम हो गया बिजनेस में से। सीधी सी बात है, जब कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज एसेट डिक्रीज होकर किधर आती है? क्रेडिट पे ही आती है। किधर आएगी? क्रेडिट साइड पे। अब इसी के रिगार्डिंग एक एग्जांपल देख ले। कौन सा है? एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देख लेते हैं अभी हम लोग। कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ फॉर हिज पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए वो क्या ले रहे थे? वो कैश बताया यहां पे उसने क्या लिया? कैश विथड्रॉन किया है। कैश होगा तो कैश, गुड्स दे रहा हो तो गुड्स, दोनों चीज आप स्पेसिफाई करेंगे। यहां पर क्या है? कैश लिया है उसने, कितना? 4000 रुपीस का कैश बिजनेस में से उसने लिया है। किस लिए? पर्सनल यूज के लिए लिया है। तो पर्सनल यूज को हम बिजनेस में स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर बिजनेस में से पैसा लिया है, बिजनेस में से कैश कम हो गया है, मुझे एंट्री जर्नल में बतानी ही पड़ेगी। तो कैसे बताएंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना? 4000। पहले ड्राइंग्स था कुछ नहीं, अब आ गया किसमें? डेबिट। बिजनेस में से क्या चला गया? कैश चला गया है, कैश डिक्रीज हो गया है। टू कैश अकाउंट कितना गया था? 4000 ही गया है। क्लियर? नरेशन क्या आएगी? ड्राइंग मेड इन कैश। क्लियर? क्या आया? ड्राइंग मेड इन कैश। क्लियर? बेसिक फंडा है। ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट, इनके रिगार्डिंग हम आगे भी पढ़ चुके हैं। स्टिल यहां पर आपको जनरल के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना? चलिए अब इन सभी से अभी तक जितना पढ़ा उसी के रिगार्डिंग एक एक्सरसाइज है 5.3 जो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना? आ जाइए आराम से, आ जानी चाहिए आप लोगों को। देन इसी के रिगार्डिंग जो आपको जनरल एंट्री हमने इससे पहले की थी 5.2 के अंदर, बस वैसा ही है। चलिए स्टार्ट करें। देन फर्स्ट दिया हुआ है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल जनरल एंट्रीज इज नोन एज। दो सिंपल, दो या दो से ज्यादा सिंपल एंट्री होती है, उन्हें अगर कंबाइन करके जर्नल एंट्री में, जर्नल बुक्स में लिखा जाए वैसे को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है उसको? क्या बोला जाता है? कंपाउंड एंट्री। क्या बोला जाता है? कंपाउंड एंट्री। क्लियर? क्या बोला जाता है? कंपाउंड एंट्री ही बोला जाता है ना? चलिए देन bad debt are dash in the journal as they are lost to the business। bad debt क्या है? जर्नल के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है? bad debt is debited। किधर आता है bad debt? bad debt is debited। clear? then third one, in journal only dash discount is recorded। हमने बताया था कौन सा डिस्काउंट होता है? एक तो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, यही है। कैश डिस्काउंट कब लिखा जाता है? जब कैश ट्रांजैक्शन हो। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? रिकॉर्ड का नाम दिया हुआ। किसका नाम दिया है? रिकॉर्ड। क्या हम उसे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल्स में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, हम ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड नहीं करते। तो मींस कौन सा आएगा ट्रांजैक्शन? मींस कौन सा डिस्काउंट आएगा जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं? कैश डिस्काउंट। कौन सा आएगा? कैश डिस्काउंट है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? देन नो एंट्री इज मेड फॉर द डिस्काउंट इन द जर्नल। किसके रिगार्डिंग? नो एंट्री किसके रिगार्डिंग? जो डिस्काउंट आता है उसको जर्नल में नहीं आता है। किसे? ट्रेड को लिखा नहीं जाता है ना? अभी हमने पढ़ा, बेसिक सा है ये भी और इजी है। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डैश इन दी जर्नल। क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस? डेबिटेड। आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के रिगार्डिंग ये पूछा गया है। क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस? किसमें आता है? डेबिट होता है जर्नल में। देन एक्रूड इनकम इज डैश ऑन द जर्नल। एक्रूड इनकम जर्नल में
कौन सी साइड पे आती है? डेबिट साइड पे। कौन साइड पे आती है? डेबिट साइड पे। क्लियर? देन कौन सा बताया गया? 7th, डेप्रिसिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन। हम किस में से डेप्रिसिएशन निकालते हैं आप बताइए? जो हमारे पास एसेट्स होती है उसी में से हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन। ऑलवेज याद रखना, डेप्रिसिएशन एसेट्स में से ही डिडक्ट किया जाता है, बाकी और किसी में से नहीं। जहां पर आपकी एसेट होगी उसी में से उसको डिडक्ट किया जाएगा। क्लियर? देन व्हेन प्रोप्राइटर विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस for his personal use, that dash account is debited and dash account is credited. क्लियर सी बात है? क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि हमारा जो बिजनेस ओनर है उसने क्या किया है? विथड्रॉ किया, मींस कैश जो है वो बिजनेस में से ले लिया। बिजनेस में से ले लिया तो इन शॉर्ट क्या हुआ? बिजनेस के पास से पैसा तो चला गया, और वो भी कैसा है? पर्सनल यूज के लिए लिया है उसने। कैसा लिया है? पर्सनल यूज के लिए। तो हमने इसकी एंट्री देखी थी कि किस तरीके से आई थी? ड्राइंग्स बोलते हैं हम। पर्सनल यूज को क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बिजनेस में से क्या आया है? जल्दी से देखिए, बिजनेस में से क्या है? विथड्रॉ किया, मींस मनी विथड्रॉ किया उसने। मनी किसमें? कैश में। टू कैश अकाउंट, और मैंने 2 किया, मींस ये क्या हो गया? क्रेडिट में ही आएगा। पता है हमको इतना, तो ये डेबिट है और ये पोर्शन क्या है? क्रेडिट। मींस यहां पर क्या आएगा? ड्राइंग, और एंड किसमें? कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्लियर? चले देख ले एक बार फिर से, देख लेते। ड्राइंग एंड कैश दिया हुआ आपको भी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जिसमें आपको जर्नल एंट्री दी हुई है। अगेन कोई जर्नल एंट्री दी है आपको। जर्नल एंट्री देखिए मिसिंग है, जो डॉट डॉट दिख रहे हैं मींस यहाँ पर क्या है? जर्नल एंट्री जो भी है वो मिसिंग है। आपको जो मिसिंग जर्नल एंट्री है इसको पूरा लिखना होगा, है ना? जहां पर मिसिंग दिख रहा है आपको उसको सेंटेंस को पूरा लिखना होगा। कौन से बेस पे? आपको नैरेशन दिए हुए। हम नैरेशन पे तो वही चीज लिखी जाती है ना जो एक्चुअल होती है। आपको नैरेशन हर चीज के दिए हुए, तो इस नैरेशन को रीड करिए और इसके बेस पे क्या जर्नल एंट्री में मिसिंग है वो देखिए कि क्या होगा। जैसे फर्स्ट दिया है ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट टू डैश अकाउंट। कौन सा? नैरेशन पढ़ते हैं। मनी विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कहां से पैसा लिया है? बैंक में से पैसा ले लिया है ना? पर्सनल यूज इसलिए क्या गया? ड्राइंग। बैंक में से पैसा लिया है, बैंक में से पैसा लिया है, सीधी बात है। बैंक में से पैसा लिया तो बैंक तो आएगा नहीं। क्या कम हो गया? आपके बैंक अकाउंट में से क्या कम हो गया? कैश कम हो गया, है ना? आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट था, जो स्टेटमेंट था वो कम हो गया, कैश कम हो गया। तो क्या कम हुआ? कैश कम हुआ, है ना? क्या कम हो गया? कैश। तो क्या आएगा? ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्लियर? देन नेक्स्ट पे आते हैं सेकंड वाला, कैश अकाउंट डेबिट डैश। एक और डेबिट है लेकिन मिसिंग है, टू रोहित अकाउंट। अब यहां पर एक चीज तो मिसिंग हो गई, कौन सी? अब एक देखो कि 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट है। कैसा है? 2 डेबिट और 1 क्रेडिट है। मींस क्या होगा? फर्स्ट में तो दिखा रहा है कि आपको डेबिट है, मींस पैसा आया है, तभी तो कैश जब भी डेबिट में आता है मींस क्या होता है? पैसा आया है, इंक्रीज हो गया है। तो दूसरा क्या स्टेटमेंट होगा? यहां पढ़ते हैं, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रोहित इन फुल सेटलमेंट एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट उसने किया है। क्लियर? फुल सेटलमेंट किया मींस सर्टेन यहां पर उसने क्या किया होगा? डिस्काउंट अलाउड दिया होगा। किसको? हमने रोहित को डिस्काउंट अलाउ दिया होगा। यहां पर कौन दे रहा है? रोहित दे रहा है। तो क्या किया होगा? कुछ सर्टेन हमने डिस्काउंट दिया होगा उसको। क्या दिया होगा? डिस्काउंट देके रखा होगा, है ना? तभी तो इस तरीके से आएगा। देन डैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर से बात है? क्या बताया? रेंट पेड इन एडवांस।
कैसा है, रेंट आपको एडवांस में दे दिया गया, तो आपके पास तो क्या आया, मुझे अगर एडवांस में दिया तो मेरे पास क्या आया, तो ये क्या है, कैश आया। लेकिन ये कैसा है, एडवांस है। एडवांस रेंट को हम कैसे लिखा जाता है, प्रीपेड रेंट। अब भी हमने इसके रिगार्डिंग पढ़ा था, ये कैसा रेंट हुआ, प्रीपेड रेंट। क्लियर। चलिए, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू डैश अकाउंट। अब आप बताइए, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल आपको किस में से मिलता है, कैपिटल में से ही मिलेगा, तो क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। देन डैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन आउटस्टैंडिंग, मींस कमीशन ऐसा है जो बाकी है, मिला नहीं है अभी तक, है ना। कैसा, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हमने मतलब पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जब मिला नहीं है, मिलना बाकी है। तो कमीशन आउटस्टैंडिंग फॉर दिसंबर, कमीशन आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है। किसमें नहीं मिला है, कमीशन अकाउंट में कमीशन मिला नहीं है। क्या आएगा यहाँ पे, फिफ्थ वाले पे कमीशन अकाउंट ही आएगा। क्लियर। देन लास्ट दिया हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, डैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे डैश आया, टू सतीश अकाउंट। अगेन क्या है, सतीश अकाउंट दिया हुआ है। नरेशन पढ़ते तो पता चलेगा, पार्ट पेमेंट मींस पार्ट लिया, हाफ कुछ होता है, पार्टली पेमेंट मींस फुल सेटलमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे पार्ट बोला है, मींस पार्ट के हम किसी भी चीज का पार्ट करते हैं ना, आइदर वो इक्वली होता है या 60-40 के रेशियो में, या छोटा बड़ा टुकड़ा लगा देते हैं ना, वो पता है आपको भी। तो पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ डेब्ट रिसीवेबल, मींस डेब्ट हुआ है, किसको, डेब्ट हमें हुआ है, मींस ऐसा कुछ पैसा है जो नहीं मिलने वाला है, रिसीव हमको मिला है सर, मींस आपको बेयर करना पड़ता है कि कुछ पैसा जो नहीं मिलेगा, कौन भुगतेगा, हम ही भुगतेंगे, इसलिए रिसीव्ड बोला है। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ सतीश, सतीश ने क्या बोला कि भाई इतना ही पैसा है, दूसरा तो नहीं मिलेगा। जब पैसा नहीं दे रहा है, वो फुल सेटलमेंट नहीं किया है, नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, डेब्ट मींस क्या होता है, बैड डेब्ट, ऐसा पैसा जो कभी मिलने ही नहीं वाला है। तो कैश अकाउंट डेबिट, देन बैड डेब्ट अमाउंट जो है क्या आएगा, बैड डेब्ट सो एंड सो अमाउंट टू, कितने थे सतीश के पास से, टोटल वो अमाउंट आ जाएगी। क्या आएगा यहाँ पे, बैड डेब्ट, क्या लिखा जाएगा, बैड डेब्ट अकाउंट। क्लियर, क्या लिखा आएगा, बैड डेब्ट अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे एकदम। चले हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल पे, किस पे आ गए पॉइंट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल पे, है ना। चलिए क्या बताएगा, जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन chronological order, date wise, therefore it will be practically difficult to record if the number of transaction in large। क्या बता रहे हैं कि जर्नल बुक में हम कैसे ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, मींस ऑर्डर वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं, कहीं भी ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं, एज पर डेट वाइज, जो डेट सबसे पहले मींस जो डेट वाइज चलता है, फर्स्ट डेट को जो ट्रांजैक्शन है वही डेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मंथ वाइज, पूरा एकदम सिस्टमैटिक फॉर्मेट चलेगा हमारा। ऐसा नहीं कि कुछ भूल गए तो मैं पहले लिख देती हूँ या उसकी जगह छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, जो ट्रांजैक्शन है कंटिन्यू आप करते ही जाएंगे। लेकिन इसमें डिफिकल्टी कहाँ पर होती है, मे भी बहुत सी डिफिकल्टी कहाँ होती है, जब किसी का जो बिजनेस है, बिजनेस बहुत बड़ा है, क्लियर, एक छोटा मोटा दुकान वाला ठीक है वो अपना एक नॉर्मल मेंटेन कर लेगा, लेकिन जिसका बिजनेस बहुत ह्यूज है, ठीक है, मींस बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस चल रहा है, तो उनका तो पर डे क्या हर एक आवर में उनका ट्रांजैक्शन कितने होंगे, और वो भी कैसे बल्क में होता है, मींस जो नंबर ऑफ वैल्यू है और क्वांटिटी होगी वो भी ज्यादा होगी, तो मे बी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप हर एक एक चीज को मेंटेन यहाँ पर लिखा जाए और उस तरह के जर्नल में एक एक चीज आप लिखते जाए, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी अमाउंट भी अलग है, ट्रांजैक्शंस भी अलग हो रहे हैं एक ही दिन में, है ना। टू टेक द बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जर्नल शुड बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ जर्नल्स। देखिए हमारे को पता है, नहीं पता तो पता हो जाना चाहिए, क्या बताया जा रहा है, बहुत से बिजनेस, बहुत से क्या ज्यादातर, जहां भी आप भी कहीं जॉब पे जाएंगे या आपके वहां पे कोई लेबर होंगे भी,
तो आपने क्या किया है, सारे जो आपके डिपार्टमेंट है उसमें सबको एक ही मिक्स नहीं कर दिया कि सब एक साथ काम करो। आपने हर एक चीज का एक डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है ना, हर एक चीज का डिपार्टमेंट बना के रखा होता है। जैसे यहाँ पर फाइनेंस वाले काम करेंगे, कैश डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होगा, देन एक होगा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, है ना, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर होगा, देन बहुत सारे अलग अलग आते हैं, क्लियर। जैसे फाइनेंस का हो गया, कैश वाला, सेल्स, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड एक्सेट्रा, और भी आते हैं बहुत से, है ना। तो ये सबको आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि हर बिजनेस में ये सारी चीजें तो होती है। अब जिसके बड़े पैमाने पे है, एक जन कितना ट्रांजैक्शन लिखेगा, तो ये सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि भाई आप लोग आपके डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन होते हैं सिर्फ आप लोग उतना ही लिखते जाओ बस। फाइनेंस वाला क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने फाइनेंस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होंगे वो ये मेंटेन करेगा, कैश के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन हुए वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, सेल्स के रिगार्डिंग सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन या परचेज, प्रोडक्शन हुआ, एक परचेज भी आता है, हमको पता ही है परचेज वाला आता है, तो वो कौन देखेगा, सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, फिर सबको इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। प्रोडक्शन वाला अपना, इंश्योरेंस अपना, परचेज, देन मार्केटिंग वाले भी सब क्या अपना अपना डिपार्टमेंट, जो इनको डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है डिपार्टमेंट, ये सब वही देखेंगे, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा इन शॉर्ट आपका बिजनेस कितना भी बड़ा हो, है ना, आपका बिजनेस इतना बड़ा है तो आपने इसको किस तरीके, इसको क्या बोला था, ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है सर, स्मार्ट वर्क। आपका सेम काम तो उतना ही था, आपने क्या कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए, सबको क्या बोला भाई अपना अपना जो डिपार्टमेंट दिया सिर्फ उसको मेंटेन करो। अब ये लोग हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट मेंटेन करेंगे, देन जो डेली रिपोर्ट होती है, जो डेली रिपोर्ट होती है वो टोटल एक कंबाइन करके, मींस क्या करेंगे, एक कंबाइन करके एक डेली रिपोर्ट जाएगी कि भाई आज का सेल्स इतना हुआ, व्हाटएवर जो भी, आज का प्रोडक्शन इतना हुआ, एक जो टोटल अमाउंट थी, मींस जितना एक्सपेंस हुआ कैश में से लेस करके वो आ जाएगा, क्लियर। देन आपका ये आज का एक्सपेंस इतना हुआ, क्लियर। फाइनेंस वाले बता देंगे कि आज का फाइनेंस कितना हुआ, मार्केटिंग वाले बता देंगे कि मार्केटिंग में कितना हुआ। तो वैसे ही जितने भी आपके डिपार्टमेंट आपने बनाए वो सब अपना एक डे पर डे का बता देंगे कि क्या क्या ट्रांजैक्शन ओवरऑल कट ऑफ करके बता ही देंगे। तो ये कितना इजी रहेगा कि हाँ बस फाइनल ये अमाउंट देखनी है, और इसके रिगार्डिंग जो एक दिन मींस पर डे का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो आपको सेल्स डिपार्टमेंट की बुक्स में तो मिल ही जाएगा, है ना, उसमें तो मिल ही जाएगा। इन शॉर्ट आपके पास पूरा डेटा एकदम प्रॉपर फॉर्म में आपको मिल जाएगा, है ना। वही चीज बताई जाती है कि जनरल्स को भी कैसे डिवाइड कर दिया है उनके एज पर देयर डिपार्टमेंट के हिसाब से, मींस जिसको जहां जरूरत है उस हिसाब से डिवाइड कर दिया। ये आपको बेनिफिट मिलेगा किसका, डिवीजन ऑफ लेबर का, आपने डिवाइड कर दिया, हर लेबर को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स के दिया हुआ है। देन जनरल कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस स्पेशल जनरल्स, लाइक मैंने बताया ना आपको, आप किस तरीके से बना सकते हैं जनरल, सेल्स का एक अलग जनरल बनेगा अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट। इन शॉर्ट याद रखें, एज पर देयर डिपार्टमेंट, आपको जिस चीज की जरूरत है, जिस डिपार्टमेंट की जरूरत है आप उसी का बनाएंगे, क्लियर। एंड जनरल प्रॉपर, स्पेशल जर्नल्स आर नोन एज स्पेशल पर्पस बुक, क्लियर। यहां पर यह है, आप बता सकते हैं, क्लियर। स्पेशल जनरल किसे बोला जाएगा, जनरल क्लासिफाइड इनटू वेरियस स्पेशल जनरल, अलग अलग उसका जनरल बना जाए, वैसी बुक्स को आप क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस बुक, क्लियर। समझ में आया यहाँ पे आपको, चलिए। देन यहाँ पर आपको क्या बताया गया, जर्नल को सेम, यही हमारा जर्नल है, चार्ट फॉर्म में प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से जर्नल वर्क करता है ना। चार्ट फॉर्म में थोड़ा इजी पड़ेगा आपको भी कि हाँ चलिए क्लियर, इतना सा ही है, समझ में भी आएगा। देखिए तो जर्नल दो पार्ट में डिवाइड है, एक आता है स्पेशल, दूसरा है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में आगे कुछ नहीं, जर्नल प्रॉपर क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं सीधा किस पे, स्पेशल जर्नल पे, क्लियर।
स्पेशल जनरल में 3 पार्ट्स, स्पेशल जनरल में 3 पार्ट्स। फर्स्ट कैश जनरल, सेकंड आता है गुड्स जनरल एंड द थर्ड वन इज बिल जनरल। कितने हैं? कैश जनरल, गुड्स जनरल एंड बिल्स जनरल। अब हर एक के अंदर इनका सब पॉइंट है। जैसे कैश जनरल में 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है सिंपल कैश बुक। क्या है? सिंपल कैश बुक। इसके वर्ड से पता चल गया होगा, सिंपल कैश जनरल बुक मींस कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। बिल्कुल सही, कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे? इसमें कैश के रिगार्डिंग बात हो। सेकंड कौन सा है? कैश और क्या आता है? बैंक। मींस ये कैश का नाम है तो मींस ट्रांजैक्शन भी कैसे होंगे? पैसा आया गया वहीं पर होंगे। बैंक कॉलम, सीधी सी बात है, किसमें? बैंक कॉलम, कैश जनरल, बुक्स मींस बैंक के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन होंगे। बैंक में भी पैसा गया तो बिजनेस में तो पैसा आया ही ना, वन काइंड ऑफ वो भी क्या हुआ? कैश ट्रांजैक्शन ही होगा ना। भले वो बैंक में आ रहा है पैसा, लेकिन ट्रांजैक्शन तो कैसा हुआ? कैश ट्रांजैक्शन ही हुआ, या बैंक ट्रांजैक्शन बोलो, पैसा तो बैंक में ही आया घूम फिर के। क्लियर? कैश, बैंक, समझ में आया? नेक्स्ट किस में आता है? गुड्स। किस पे आ गए? गुड्स। अब गुड्स में एक चीज होती है, या तो आप परचेज करते हैं या आप सेल करते हैं। क्लियर? आप परचेज करते, सेल करते। परचेज किया है, कभी सही नहीं लगा तो आप क्या करते? परचेज रिटर्न, कि नहीं यार मुझे ये गुड्स आपसे जो है ये डैमेज है, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या एज पर मुझे जैसा चाहिए था या वैसा तो नहीं है। सेम और सेम चीज होती है जब आप सेल कर रहे हो तो मे भी आपने जब उसे बेचा तब उसे पसंद आया, जब वो बाद में वहां पर जहां उसको जाना था देन लगा कि अरे ये तो डिफेक्टिव है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है? रिटर्न कर देता है। तो बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो, वहां पर कोई एक परचेज करता है तो परचेज रिटर्न भी होता है, आप कुछ सेल करते हो तो सेल्स रिटर्न भी होता है। बेसिक फंडा है कोई भी बिजनेस का। देखिए कौन सा होता है, जिसमें गुड्स जनरल में 4 डिवाइड किए हुए, ये 4 है, जिसमें परचेज बुक होती है, एक सेल्स बुक होती है। परचेज बुक के रिगार्डिंग परचेज बुक में आएगा, सेल्स बुक के रिगार्डिंग सेल्स बुक में आएगा। इफ अगर परचेज रिटर्न करना हो तो परचेज रिटर्न की एक बुक होगी, मींस इसका अलग डिपार्टमेंट होगा। सेल्स रिटर्न का अलग डिपार्टमेंट होगा। मैं आपको इसका करेक्ट एग्जांपल एक देता हूं, ये सेल और सेल्स बुक का। आप कोई भी मॉल में जाओगे ना, मॉल में या डीमार्ट जो है बेसिकली बहुत चलता है, या डीमार्ट है या कोई भी स्टोर है, जैसे बंसल हो गया या रिलायंस है ना, बंसल है या रिलायंस है, ये सारे स्टोर कैसे है? आप यहाँ पर कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीदो, या इनफैक्ट जैसे बिग बाजार है, ठीक है, बिग बाजार है, यहाँ से अगर आप कुछ लेते हो ना, उनका एक काउंटर होता है जहाँ पर आप कैश पेमेंट करते हो, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। एट दी एंड मींस आप जब घर पे जाते हो या कहीं भी, देन आपको सोचता है अरे यार मेरे को ये नहीं चाहिए था, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। तो आप वापस से वो काउंटर पे जाते हो क्या, जहाँ से आपने लिया होता है, कि नहीं मेरे को यहीं से परचेस मतलब खरीदा था मैंने, यहीं से रिटर्न करो। नहीं, वो क्या बोलते हैं कि सर हमने आपको इसका काउंटर वहां पर है, काउंटर दूसरा है, तो वो आपको दूसरे काउंटर में भेज देते हैं कि सर वहां पर जाके आप रिटर्न करो, वहां पर जाके आप रिटर्न करो। हमारे लिए तो क्या हो गया, हम परचेज जो हमने किया था हमारे लिए परचेज रिटर्न है। आप बुक्स बना रहे हो, हम खरीदने आते बुक्स बनाते हैं, नहीं हम तो एज अ कस्टमर हम खरीद रहे, बिजनेस उनका है तो वो बुक्स में क्या लिखेंगे, उन्होंने आपको सेल किया था, आप रिटर्न उनको दे रहे हो, तो जो आपने सेल किया था वही रिटर्न आ रहा है, तो वो क्या लिखा जाता है, सेल्स रिटर्न। कहीं पर जाके देखना, कोई भी मॉल या वहां पे कोई सामान लेना, देन वहीं पर गारंटी देंगे, बोलेंगे सर वहां पर हमारा काउंटर है, अलग से काउंटर है, सिर्फ वहां पर जो भी सेल किया वो रिटर्न वहीं पर होता है, तो ये रहे वो काउंटर है ना। इससे एक चीज तो होती है, आपको काउंटर पे भीड़ नहीं मिलेगी कि अरे मेरा भी रिटर्न नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है, फॉर्मेट भी होता है, प्लस वो अपना जो उनका डेटा होता है, डेटा मींस जो ट्रांजैक्शन उनके हो रहे हैं, उनकी जो रिकॉर्डिंग वो प्रॉपर कर सकते हैं। मींस अब मिक्स नहीं हुआ कि सेल्स में सेल्स रिटर्न मिक्स हो जाता तो बहुत कंफ्यूज होती, परचेज में परचेज रिटर्न मिक्स नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट किसका आ जाता है हमारा, बिल जर्नल।
किस में आ गए? बिल जर्नल में। बिल जर्नल में दो पार्ट है मेन। बिल जर्नल में कितने हैं? दो पार्ट है। कोई भी बिजनेस में बिल तो होता ही है, विदाउट बिल कुछ नहीं होगा। बिल तो कंपलसरी बिल होता ही है। फर्स्ट कौन सा होता है? बिल्स रिसीवेबल, मींस जहां पर आप बिल रिसीव करोगे। सपोज मैं जैसे हम दोनों एक बिजनेस में, आप भी एक बिजनेस कर रहे हो, मैं भी एक बिजनेस करता हूं। आपने मुझे कुछ बिल दिया, मैंने रिसीव करके रिटर्न आपको दिया, तो वो आपको क्या मिला? आपने बिल रिसीव किया, है ना। बिल्स पेएबल मींस आपने इसको जब पैसा देना होता है तब आप क्या करते हो? उस बिल में लिख के अमाउंट, पैसे के साथ अमाउंट देते हो, वो क्या होता है? बिल्स पेएबल। क्लियर? बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स रिसीवेबल के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन होंगे वो कौन? बिल्स रिसीवेबल जर्नल बुक में जाएंगे, या इनमें जो डिपार्टमेंट का होगा वो हैंडल करेगा। सेम साइड बिल्स पेएबल के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन होंगे वो जर्नल ऑफ बुक्स किसी बिल्स पेएबल में जाएंगे, इसका डिपार्टमेंट होगा। यहां पर मैंने कुछ एम्प्लॉय रखे होंगे कि भाई तू सिर्फ बिल्स पेएबल का काम तू कर, बिल्स रिसीवेबल के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन है वो तुम करो। गुड जनरल में परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सबके लिए अलग अलग एम्प्लॉयर रखूंगा मैं। सेम कैश जनरल के लिए भाई एक जो कैश में ट्रांजैक्शन हो वो तुम हैंडल करना, बैंक के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन हो वो भी अलग से करूंगा। ये दोनों किसको रिपोर्ट करेंगे? यहां पर बोलते हैं हमारे जो मैनेजर टाइप होते हैं, मैनेजर क्या होते हैं? मैनेजर या सुपरवाइजर जो बोला जाता है ना, सुपरवाइजर ये होंगे। ये किसको रिपोर्ट देंगे? यहां पर समझ जाए कंपनी का समझो, ये क्या है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या मैं जनरल मैनेजर बोल रहा हूं, जीएम, जनरल मैनेजर। ये सुपरवाइजर, सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करेंगे? सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करेंगे? जो मैनेजर होगा, मेन मैनेजर, उसको रिपोर्ट करेंगे कि सर ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है, पर डे का इतना टर्नओवर आया है अभी का। ये पर डे का जो टर्नओवर बताया जाता है, क्योंकि रिपोर्ट करना, क्योंकि बिजनेस कैसा है? ह्यूज में होता है, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तभी तो सीधी सी बात है, जो इतनी बुक्स मेंटेन कर रहा है उसके लिए उसको एम्प्लॉय भी चाहिए, मींस उसका ट्रांजैक्शन भी वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा। सीधी बात, ट्रांजैक्शन मींस टर्नओवर भी बड़ा होगा, तभी तो इस तरीके से फॉर्मेट बना रहा है। मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा? सीईओ। मींस ये सारी चीज आप किस में लिख लोगे? इन शॉर्ट जर्नल में आ जाएगी, आई जाएगी ना। क्लियर? एक एग्जांपल के साथ बिजनेस की तरफ सोचेंगे तो बहुत ही इजी फॉर्मेट में आ जाएगा, है? क्लियर? एकदम शॉर्ट एंड सिंपल इजी फॉर्मेट में आ जाता है। चलिए, देन स्पेशल जर्नल दिया हुआ है यहां पे आपको, है ना। चलिए